ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है शिव भक्ति सागर में। और आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, तो आप सभी भक्तों को संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली चौथ माता की कथा। एक सेठ और सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती कि बहू आज क्या खाना बनाया है। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं। फिर देखें मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो न हो कोई तो बात अवश्य है जिससे मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सबने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली हम सब जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई का है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा मैं एक बड़े शहर में कमाई करने के लिए जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खूटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से कहा जब मैं बहुत सा धन कमा कर लेकर ना आऊं तुम चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या फल प्राप्त होता है। पड़ोसन ने कहा कि चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और मनोकामनाएं पूर्ण हों। और अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तो दुकान खोलकर कंकु केशर का पगल्या बनाकर बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत देकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और कहने लगा आज तुझे मैं डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा आज चौथ माता ने मुझे स्वप्न दिया है तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत ही चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर ज़रूर आऊँगा और तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा तुम शपथ पूर्वक ऐसा कह कर जाओ तो मैं तुम्हें घर जाने दूँगा, परंतु यदि तुम लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुँचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा यदि मैं उसके पास नहीं जाऊँगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत ही चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पैड़ी धोई,
पहले पेड़ी रेती और दूसरी इत्र, तीसरी पर गुलाल और फूल और चौथी पर कंकु केशर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा और छठी पर गादी गलीचा और सातवीं पेड़ी पर दूध का एक कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह सातों पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लेट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंध कर आया हूँ सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार सातों पेड़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा तो ज़रूर कहकर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया और चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से फेंक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत ही देर हो गई थी तो माँ ने उन्हें उठाने गई। माँ ने सातों पेड़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत ही घबरा गई और बहू बेटे को आवाज़ लगाई। बेटा बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी हुई है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की। हे चौथ माता, जैसे आपने सेठ के बहू बेटे की रक्षा की वैसे ही सभी की रक्षा कीजिए। बोलो चौथ माता की जय, करवा माता की जय। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी करवा चौथ के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथाएं। तो मैं आशा करती हूँ कि यह कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में जय चौथ माता लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें। जय चौथ माता। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा।